फिनियस एंड फर्ब के शो में इस फिनियस को आखिर में क्या होता है ये देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अगर नोबिता और डोरेमोन को आप अच्छा समझते हो तो आपने इनके ये काले एपिसोड देखे ही नहीं। भाई वीडियो ऐसा है कि इसमें 10,000 लाइक तो होने ही चाहिए, तो आप भी लाइक कर दो। नंबर 1, टॉम एंड जेरी का 1949 में हेवनली पस नाम का एक एपिसोड था जो हमारी समझ से बाहर था, क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे, लेकिन अब इसे हम समझ सकते हैं, जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओगे। तो शुरुआत होती है टॉम से, जो एक फायर प्लेस के साइड में चैन से सो रहा था। तभी जेरी अपनी बिल से टॉम को देखता है। वो भागकर टॉम के पास वाली चेयर के पीछे छुप जाता है। फिर जेरी एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद एक कैंडल के पीछे छुपकर जैसे ही वो देखता है कि इधर कोई है ही नहीं, तो तभी टॉम तलवार उठा के हमला करने की पूरी तैयारी में रहता है। और जैसे ही जेरी अपना हाथ बिस्किट उठाने के लिए बढ़ाता है, तभी टॉम उस पर हमला कर देता है और जेरी अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। फिर टॉम उसे नीचे लाने के लिए जैसे ही कारपेट को खींचता है, तो उसके साथ एक बड़ा सा पियानो उसकी तरफ आने लगता है, जिससे वो बच नहीं पाता और उसे टकराकर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये सबसे दुख की बात नहीं है। टॉम के मरने के बाद उसकी सोल आसमान में चली जाती है एक गोल्डन एस्केलेटर से, जहाँ पर एक ट्रेन वेट कर रही होती है। तभी 3 छोटे बिल्ले आते हैं, जिन्हें कई एपिसोड में दिखाया गया है, और वो एक बैग से बाहर निकलते हैं और उनसे पानी भी गिर रहा होता है। तभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्हें किसी ने उसे बैग में बंद करके पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 2, स्पॉन्जबॉब स्क्वेरपैंट्स के ये एपिसोड आर यू हैप्पी नाउ 1999 ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज स्क्विडवर्ड को मोस्टली लोग इतना खास कैरेक्टर नहीं मानते और हमेशा उसे ज्यादा अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन इस शो का ये एपिसोड इस तरह से इस चीज को खत्म करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एपिसोड में दिखाया गया है कि स्क्विडवर्ड उदास होता है और सोचता है मेरे पास कोई भी हैप्पी मेमोरी नहीं है। इसे देखकर स्पॉन्जबॉब स्क्विड के साथ कोई हैप्पी मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्क्विडवर्ड गहरे डिप्रेशन में चले जाता है और अपने आप को कई हफ्तों के लिए लॉक कर लेता है। और यही वो टाइम होता है जब इस सीजन की सबसे डार्केस्ट इमेज हमें देखने को मिलती है, जिसमें स्क्विडवर्ड एक रस्सी को लेकर आत्महत्या करने वाला होता है। वो तो उस रस्सी से एक स्नेल को भी टांग देता है, माना कि इसे एकदम से बदल दिया गया। लेकिन एपिसोड के एंड तक स्क्विडवर्ड पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी उल्टी हरकतें करने लगता है। नंबर 3, क्या आपको पता है जिस डोरेमोन और नोबिता को आज हम अच्छा मानते हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं। असल में 1973 वाले डोरेमोन को ही बंद करना पड़ गया था, लेकिन उसने ऐसा क्या था ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है किसी भी एनिमे सीरीज के आने से पहले उसके मांगा कॉमिक आते हैं, और ऐसा ही डोरेमोन के साथ हुआ। पहले उसके मांगा कॉमिक आए जो मार्केट में सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन स्टार्ट में जब डोरेमोन को टीवी पर लाया गया तो वो मांगा से बिल्कुल अलग थी, जिसमें नोबिता को बहुत बदमाश और गुस्से वाला लड़का दिखाया गया था, जिसे एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जियान को ही चालाकी से निपटा देता है। और इसमें डोरेमोन को एक रिजेक्टेड रोबोट दिखाया गया है, जिसे अपने गैजेट का यूज तक करना नहीं आता। डोरेमोन और नोबिता इस शो में डरावनी तरह से स्माइल करते थे, जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये सीरीज फ्लॉप रही। लेकिन आज आप सब जानते हैं कि डोरेमोन हमारे लिए क्या बन चुका है, और अगर आपको भी डोरेमोन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 4, क्या आपको पता है शिनचान का एक ऐसा मिस्टीरियस एपिसोड है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शिनचान अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। फिर उसे अपने घर की अलमारी में से एक ऐसी आवाज आती है, और जब वो इस अलमारी को खोल कर देखता है तो अलमारी का सारा सामान उसके ऊपर ही गिरने को होता है, लेकिन वो साइड हट जाता है। फिर उस सामान में उसे एक फोन मिलता है जिसमें रिंग बज रही होती है, और शिनचान जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि फोन गलती से लग गया है। और उसके बाद फोन तुरंत ही कट जाता है और तभी उसकी मॉम भी घर पे आ जाती है। और जब वो अपनी मॉम को इस फोन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये उसके डैड का पुराना वाला फोन है, और वो बताती है कि ये फोन तो खराब है और इसमें बैटरी तक नहीं है। और ये सुनने के बाद शिनचान के होश उड़ जाते हैं, और जब वो सारी बात अपनी मॉम को बताता है तो वो भी शॉक हो जाती है। नंबर 5, फिनियस एंड फर्ब। फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसे वो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसे बंदर को नहाना, इमेजिनेशन इन दोनों में कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन कैंडस को तो आप जानते ही होंगे, अपने भाइयों को पकड़वाने में ये लगे रहते थे। और फिनियस एंड फर्ब गेट बस्टेड नाम की इस एपिसोड में ऐसा ही होता है, वो अपने भाइयों को पकड़वा देती है, जिसके बाद उन्हें एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाता है। जिसके बाद कहानी डार्क टर्न ले लेती है, क्योंकि उनके दिमाग से जबरदस्ती सारी इमेजिनेशन को हटाया जा रहा होता है, उन्हें बुरी तरह ब्रेन वॉश करके, जिसे आजकल आपको रियल स्कूल में भी देखने को मिल जाएगा। जिससे आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हम सबके साथ भी बड़े होते होते ऐसा ही हुआ होता है। हालांकि ये सारी चीजें बस एक ड्रीम में हो रही होते हैं,
वरना पता नहीं चीजें और कितनी डार्क हो जाती। नंबर 6, बेन 10 अल्टीमेट एलियन। बेन 10 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसकी जैसी वॉच पहनना हर किसी का सपना था। वैसे तो बेन ने हर तरह के एलियन मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन किसी टॉक्सिक पार्टनर से बैटल करना शायद आपको याद नहीं होगा। जब फेमस एक्ट्रेस अपने किडनैपर कार्ल नेमस्मिथ अपने बॉयफ्रेंड को जेल से भागने में हेल्प करती है, तो बेन समझ नहीं पाता कि इसने ऐसा क्यों किया। जेल से भागते टाइम कार्ल बहुत सारे क्राइम्स करता है, लेकिन जेनिफर कोई भी कमी नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो बेन को मारने तक की कोशिश करती है। जेनिफर ने अपनी सारी उम्मीद और नॉर्मल लाइफ जीने का सपना कार्ल पर छोड़ रखा होता है। जब कार्ल जेनिफर की तभी परवाह करता था जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी, जो परफेक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी चीजों को दिखाता है कि कैसे एक पार्टनर दूसरे को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता है, जो उस टाइम पर बच्चों की समझ से बहुत ही बाहर था। नंबर 7, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। 2003 में आए टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल की सीरीज डार्क एपिसोड से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चों का कार्टून इतना डार्क भी हो सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और डोनाटेलो को फ्यूचर में भेजा जाता है, तो उससे पता चलता है कि उसके एब्सेंस में चीजों ने बहुत गलत मोड़ ले लिया है। स्प्लिंटर मर चुका है, सारे भाई अलग हो गए हैं, माइकी ने अपने एक हाथ को खो दिया है और श्रेडल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये सब मिलकर एक बार फिर से टाइमलाइन को होने से रोकने की कोशिश करते हैं श्रेडल के हेडक्वार्टर पे जाकर, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सारे टर्टल्स एक एक करके मरने लगते हैं और सबसे सैड पार्ट तो तब था जब रफाएल घिसटता हुआ अपने भाई लेओ के पास आता है अपना लास्ट मोमेंट जीने के लिए। तो अब इन्हें टीनेज म्यूटेंट निंजा डेड टर्टल्स कहना बेहतर होगा। नंबर, सोचो अगर आप किसी शख्स से मिलने गए और वो आपसे मिलता भी है, लेकिन अगले दिन आप उससे फिर मिलते हो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? क्योंकि ऐसा ही कुछ था हमारे बहुत सारा फेवरेट कार्टून निंजा हथौड़ी में, जिसमें दिखाया गया है कि युमिको, केनिची और हमारा अपने स्कूल में फैल रहे भूत होने की अफवाह को चेक करने के लिए रात को स्कूल में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन स्कूल में जाते ही अजीब चीजें उन्हें लगती हैं। सबसे पहले उन्हें स्कूल के पुराने हेडमास्टर की स्टैचू हिलते हुए दिखता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं। फिर स्कूल के अंदर बहुत सारे व्हाइट कपड़ों की चीजें इधर से उधर दिखती है, जिसका हमारा प्रिय फ्रेंड मुकाबला करता है, तो पता चलता है कि वो कियो था, अमारा का पालतू बिल्ला, और ये सब अमारा और कियो कर रहे थे। लेकिन रियल मिस्ट्री तो अभी बाकी है। राज खुलने के बाद ये सब मिलके युमिको को डराने लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन में हथौड़ी को युमिको की मिरर के रिफ्लेक्शन दिखते नहीं, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं और वो अपने घर लौट जाते हैं। फिर सुबह जब केनिची इस फोटो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भागते हुए अमारा के पास जाता है, तो पता चलता है उस ग्रुप में युमिको गायब हो गई है। तभी इनके पास युमिको माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, कल मेरी रात में तबीयत खराब होने की वजह से मैं रात में नहीं आ पाई। जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वैसे आपने भी एपिसोड अगर देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।